अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि कल से जेके बोर्ड के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है, इसलिए इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। सबसे पहले जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि बायो पॉलिटिकल साइंस का कल पेपर है, दोनों के लिए मैंने सैंपल पेपर बनाए हैं। आप उन सैंपल पेपर को एक बार देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड करो, उन क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्योंकि वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो मैंने सैंपल पेपर बनाया है वो बिल्कुल एज पर आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया है, इसलिए सैंपल पेपर को थोड़ा बहुत देख लेना, जो भी बायो और पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स हैं। एंड जैसा कि कल जो है बायो का पेपर है, स्टैटिस्टिक का है, अकाउंटेंसी का है, पॉलिटिकल का पेपर है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को, जो भी साउथ जोन वाले बच्चे हैं, आपको 10 बजे एग्जाम टाइमिंग है, कोशिश करना 9:30 अपने एग्जाम सेंटर पहुंच जाने की। जो बच्चे थोड़ा दूर से आते हैं, ट्रैफिक का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि कितना टाइम लगता है हमें गाड़ी में वहां तक पहुंचने में, एंड वहां पर ट्रैफिक जैम तो नहीं होता है, इन चीजों का भी ध्यान रखना। कोशिश ये करना कि जैसा भी हो सके तो 30 मिनट पहले अगर पहुंच जाए वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सेकंड बात आपके लिए ये आ जाती है कि आप जैसे ही एग्जाम देना स्टार्ट करोगे, आपके पास आपका पेपर आएगा, वहां पर हो सकता है कोई क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस हो, क्योंकि लास्ट ईयर में कुछ सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, तो बोर्ड वालों का भरोसा नहीं है, वो ऐसे टॉपिक भी डाल सकते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं होते। तो अगर कोई ऐसा मसला हुआ, आपको कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हुआ, तो वहां पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको जो क्वेश्चन आते हैं उनको करते रहना, जो जो क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस होंगे उनकी कंप्लेंट हम भी फॉरवर्ड कर देंगे बाद में। एंड उसके बाद ऑलरेडी जेके बॉस वाले रिव्यू करते हैं, उनको जो जो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं उनके मार्क्स आपको ऐसे ही दे देते हैं। इसलिए शोर मचाने की जरूरत नहीं, अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सेंटर में ऐसा मसला नहीं होता, पूरे जम्मू एंड कश्मीर में ही ऐसा मसला होता है। तो इसलिए उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, जो जो आपको आते होंगे उनको करते रहना। और यहाँ पर कई बार क्या होता है, कोई पेपर ज्यादा यहाँ पर टफ आ जाता है, होता सिलेबस के हिसाब से है, बट बहुत ज्यादा डीप चले जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ आता है, तो तब भी आपने अपने एग्जाम के बाद टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा पेपर खराब हुआ, यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ पेपर आया था। जो पेपर जितना टफ आता है उसकी मार्किंग उतनी ही ज्यादा नॉर्मल होती है, और उसकी पासिंग परसेंटेज इतनी ही ज्यादा होती है, तो इसलिए उस चीज में भी आपने टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ जाती है, वो ये कि जैसे आप पेपर दोगे उसके बाद आपने ये नहीं सोचना कि मेरा पेपर कैसा गया, मैंने ये करना था, मैंने ये किया, मैंने वो करना था, मैंने वो किया। बस आपने आने वाले पेपर की तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचते रहोगे कि मेरा पेपर ऐसा गया, मेरा पेपर ऐसा होना चाहिए था, तो आपका जो आने वाला पेपर है उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आने वाले पेपर की तैयारी कंटिन्यू करते रहना, जो हुआ सो हुआ, उस पेपर को वहां ही छोड़ दिया करना। तो ये थी कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें।